So, Jai Hind everyone. All the aspirant who are preparing for NDA 2 2025, that is the target date is 14 सितंबर 14 सितंबर के एग्जाम के लिए एनडीए के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्या आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और क्या आप यूपीएससी स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ यूपीएससी के बदलते इस पैटर्न में क्या आपकी निगाहें हैं कि ये जो पैटर्न आपका बदल रहा है क्या आप भी इस अपडेटेड वर्जन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो जानते हैं पहली बात डिटेल में कि चेंजेस आए क्या हैं। हम पूरे पेपर की बात करेंगे मैथ्स और जीएटी, और खासकर जो इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जब भी हम प्रिपरेशन फेज की बात करते हैं तो प्रिपरेशन फेज जैसे अगर हम बात करें एनडीए के पेपर के लिए तो दो पेपर आपके सामने, एक मैथमेटिक्स का पेपर और एक जीएटी का पेपर। मैथमेटिक्स में आपके 120 सवाल आ रहे हैं, वहीं अगर जीएटी की बात करें तो 3 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है, इंग्लिश, साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड देन आपका जीएस का सेक्शन जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारा का सारा सेक्शन आता है। अब इसी के साथ अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें कि किन चीज़ों के मुद्दे पे आपको पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान से देखनी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका बात यह है कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ एनडीए को हम समझेंगे डिटेल में। सबसे पहली बात अगर पैटर्न आपको बता दूं, पहले 2D के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे। 2D का सेक्शन अगर मैं बताऊं तो 2D में आपका 2D सेक्शन प्लस साथ ही साथ आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इसका सेक्शन बहुत ही मिनिमल होता था। लेकिन इस बार के पेपर में हमको देखने को मिला कि 2D का सेक्शन काफ़ी इंक्रीज मिला और 2D से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही साथ मैं बता दूं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का भी वेटेज हमें देखने को मिला, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से लगभग 6 से 7 सवाल पूछे गए, जो कि एनडीए के पेपर को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट वेटेज माना जाता है। इसी के अलावा अगर हम 3D की बात करें तो 3D में पूरा 3D अगर हम देखें तो 3D से टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए अगेन 6 से 7 सवाल पूछे गए, यानी दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो 15-16 सवाल यहां से हमारे बन गए। 2D के साथ साथ यहाँ पे कोनिक सेक्शन भी अगर आप देखेंगे तो 16 प्लस सवाल ही आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इसी के साथ वेक्टर आता है, वेक्टर का वेटेज हालांकि सेम देखने को मिला, 4 से 5 सवाल पहले आते थे, 4 से 5 सवाल अभी भी आते थे। कंक्लूजन ये निकला कि आपको 2D का सेक्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। 2D का सेक्शन आप नहीं छोड़ सकते। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब लगभग हम ऑलरेडी मानते थे कि 20 से 22 इसके सवाल आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी के जो टोटल क्वेश्चन के वेटेज हैं वो लगभग 17-18 किया है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन के वेटेज और कम कर दिए, मतलब 16 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के मिला के। पहले के क्वेश्चन में कई बार आपकी शॉर्ट ट्रिक लग जाती थी, हालांकि इस बार के पेपर में भी कई बच्चों ने क्लेम किया कि मैम पेपर बहुत इजी था, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आई कैन बेट ऑन दैट कि जब आपने आंसर की मिलाई होगी तो आपको समझ में आया होगा कि जो आप सोच रहे थे और जो आंसर की में है देयर इज अ डिफरेंस, और ये हमेशा से होता आया है। तो इस बार के पेपर में जो हमें खास कर देखने वाली बात थी कि शॉर्ट ट्रिक का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और शॉर्ट ट्रिक से बच्चे कहीं ना कहीं बहुत दूर दिखाई दिए, यानी कि जो भी ये दावा करता है केवल शॉर्ट ट्रिक पढ़ा करके मैं क्वेश्चन को रैप अप कर दूंगा या पूरा पेपर शॉर्ट ट्रिक से करा दूंगा, और बच्चे भी जो फिलहाल में रहते हैं कि हमें शॉर्टेस्ट मीडियम मिल जाए किसी भी चीज को करने का, तो उन बच्चों के लिए सलाह है कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से दूर रह करके पूरे लेंथी प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चंस में जाना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, यानी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। पीवाईक्यू का तो मेजर रोल अब इस बार भी पेपर में था जैसे कि पहले था, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आपको मजबूती पानी होगी, यानी कि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बनाए गए, यानी 2-3 चैप्टर्स को मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया गया, तो उनको भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं हार्ड क्वेश्चन की, तो हार्ड क्वेश्चन का वेटेज जो था वो 15 से 20 क्वेश्चन ही रहा है, बहुत ज्यादा नहीं रहा है। यानी कि पहले के पेपर्स में अगर हम देखें तो 2024 से अगर कंपेयर करें 2023 से, तो वहां पे हार्ड क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता था। इस बार हार्ड क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन हटा दिए जाए तो 100 क्वेश्चन से आपको देखना था कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे, राइट। ये सभी बच्चों के लिए हार्ड थे। इसी के अलावा इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में नरेशन नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार पेपर में हमें नरेशन देखने को मिला। दैट मीन्स आपको नरेशन में भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट। 2 पैटर्न, एक S1 S6 और S1 S2, दोनों ही अलग चीजें हैं।
तो S1 S6 से भी सवाल आते हैं, S1 S2 से भी सवाल आते हैं, PQRS से भी सवाल आते हैं। S1 S6 जो पैटर्न उठाया गया ये पूरा CDS का एग्जाम पैटर्न उठाया गया एंड ये पैटर्न से हमें क्वेश्चन पेपर में इस बार क्वेश्चन देखने को मिले, साथ ही साथ वन वर्ड से क्वेश्चन देखने को मिले। ईडीएम जो बच्चा रटते रटते परेशान हो जाता है, ईडीएम से इस बार हमें एक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, साथ ही साथ एरर से हमें क्वेश्चन नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश का पैटर्न फिर से चेंज हुआ है। इट डजंट मैटर कि अगली बार इंग्लिश का पैटर्न चेंज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, बट मैटर ये करता है कि आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है आपको हर एक पैटर्न पकड़ के रखना है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगली बार किस चीज़ का वेटेज बढ़ जाएगा यू नेवर नो, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी है और यूपीएससी थोड़ा तो बदलाव वो करता रहेगा। साथ ही साथ जीएस के बारे में बात करूँ तो जीएस के वेटेज में जैसे कि बोला था कि ज्योग्राफी का वेटेज हमेशा हाई रहता है, तो ज्योग्राफी का वेटेज हाई रहेगा। अब फिर से बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि मैम हम इसकी प्रिपरेशन करें तो करें कैसे। तो प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए आ गई है आगाज 2.0 का पूरी टीम, जो आपको हर एक सब्जेक्ट पे आपको अच्छे से कमांड कराएगी, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर इंग्लिश हो। हर एक सब्जेक्ट में आपकी ये मास्टर टीम आपको पढ़ाएगी अच्छे से। साथ ही साथ आपको प्रॉपर अच्छी बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिन बुक से हमेशा पेपर में 90% ऑफ द क्वेश्चन पेपर उन्हीं बुक के कॉन्सेप्ट से आता है। उस बुक के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जिन बच्चों ने ऑलरेडी एनडीए की बुक पढ़ रखी है उनको अच्छे से पता है कि चाहे लेक्सिकन की बुक हो, चाहे मैथ्स की बुक हो, चाहे आपकी किसी भी सब्जेक्ट की बुक हो, हमेशा क्वेश्चन उन्हीं बुक से आए हुए हैं। तो बच्चों अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आप सिलेक्शन ले तो ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी ही फ़ोन उठाइए और कॉल करिए 9696330033 पे। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलते रहे तो चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि आपका जो नया टारगेट है हम बताएंगे कि आपको कैसे अचीव करना है। इसी चैनल पे बहुत जल्दी आपकी लाइव फ्री क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। टिल देन जय हिंद, जय भारत।